कि शाम दा टाइम सी, मैं बस ते चढ़िया, मेरे नाल सनम एक बह गई। पहले अख लड़ी, फिर दिल लड़िया, ओ सही सही सह गई। बस दा अगला स्टाप आया, ओ चूंडी वड के लै गई। घर जाके मैं जेब वेखी, ओ जेब दी भैन नू लै गई। कुछ लोग गर्मियों का रोना ऐसे रो रहे हैं जैसे पिछली गर्मियां स्विट्जरलैंड में गुजारी हूं। औलाद से ज्यादा शोहर से मोहब्बत करती हैं। इस बात की वाहद दलील ये है कि वो घर से जाते हुए बच्चों को तो हमसाई के पास छोड़कर जा सकती हैं, लेकिन शौहर को नहीं। चौधरी, आज मैं डॉक्टर को गया। आंदा दिन बीवी दी कमी है। और ये हाजिर में वही शख्स सिर उठाकर चल सकता है जिसके पास मोबाइल नहीं। मैंने मेरी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है दोस्तों, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है मैं और गलतियां करूंगा और सीखूंगा। हमारे देश में मनपसंद शादी ना होने पर भी गुस्से गुस्से में 2-3 बच्चे हो ही जाते हैं। पखा चले ते वहा दिंदा है, पखा चले ते वहा दिंदा है, बिल आवे ते बांह दिंदा है। शादी में जोता छिपाई की रस्म सालियां करती हैं। मस्जिद में पता नहीं कौन साला ये रस्म करता है। आप 2 साल बाद घर क्यों वापस आए हो? बेटा, मैंने कहा था ना कि कुछ बनकर ही वापस आऊंगा। बाप, क्या बने? बेटा, एक बच्चे का बाप। लड़की और लड़का। लड़की, मैं उससे शादी करूंगी जिसका कारोबार बहुत ऊंचा हो। लड़का, मुझसे कर लो, मैं मीनार पाकिस्तान के ऊपर पापड़ बेचता हूँ। गर्मी इन्नी पैन लई आ, दिल करदा यूके चल जा, दिमाग कहंदा नहीं मरी ठीक आ, जेब कहंदी आ भौंक ना टिंड करा ते किसे नहर ते नहाउण जा। अरे प्यार करना कोई खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। मैं ना मोटी ही अच्छी हूँ, वरना आजकल की लड़कियों को देख लो, इतनी पतली होती है कि बेचारा मच्छर भी सोचता होगा खून लेकर जाओ या इसे देकर। एक शादी में पठान देख के पास बैठा मेहमानों को खाना दे रहा था। रिश्तेदारों को 2 बोटियां और 1 आलू, जबकि अजनबी को सिर्फ शूरबा और आलू देता। एक अजनबी 2 बार आया, दोनों बार सिर्फ आलू और शूरबा मिला। तंग आकर बोला, हाँ साहब, कोई हड्डी वाला आलू नहीं है। देखें, मैं आपके लिए सोट लाई हूं। शूहर, वाह आज कैसे मेरा ख्याल आ गया। बीवी, ख्याल कैसे ना आता। 3 जनाना सोट के साथ एक मर्दाना सोट फ्री मिल रहा था। कजन से शादी, दुल्हा कमरे में आते हुए कुर्सी से टकरा गया। दोलन बोली, अमजद भाई आराम से, नतीजा और करो कजन से शादी। कमेंट्स में बताओ किस किस की कजन से शादी हुई है। कन्न खोल के गल सुन लो। हाँ जी, सुनाओ जी। तुसी इस दफा एडा वड्डा लेके आना जे कि पूरा मल्ला हरानी रह जावे। ओ की लेके आना? ओ कुर्बानी दा गोश्त रखन वास्ते फ्रीजर है। आ मैनू ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਰਾਜ਼ੀ ਸੀ तेरे जम्मन ते। पठान बस स्टॉप पर खड़ा है। एक खूबसूरत लड़की आती है। लड़की मुस्कुराकर, एक्सक्यूज मी, क्या आपके पास टाइम है? पठान सीधा दिल पकड़ के, टाइम तो है लेकिन दिल थोड़ा कमजोर है। लड़की हंसते हुए, ओहो मैं घड़ी का पूछ रही थी। पठान शर्मिंदगी से, ओह घड़ी, घड़ी तो मोबाइल में है लेकिन अभी बैटरी खत्म है। बस आपका चेहरा देख के अंदाजा हो गया फजर का वक्त निकल गया होगा। सोने ते असी भी बड़े सी, पर अब माड़ी जी धुप लग गई है। नेताजी ने भाषण में कहा, हम शेर के बच्चे हैं। उधर बेचारा शेर शेरनी को समझाते समझाते थक गया कि डार्लिंग वो झूठ बोल रहा है, मेरा विश्वास करो। और जिसको मेरी शादी पर आना है वो हर नमाज के बाद मेरी शादी की दुआ करें।
अंकल जी आ मेरा मोबाइल पानी ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਲੱਗੇਗਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਸਹੀ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਦੇਰ ਲੱਗ ਜੂਗੀ 2-3 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਜੇ ਸਹੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ कोई अपना खास रिश्तेदार अस्पताल दाखिल हो गया वा बच्चों पढ़ो हे बे ये बे बे ये नून के ला मीम टेढ़े हबीब दी भैन दा लम्मा टेढ़ क्या आपको पता है कि रसगुल्ले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं पता? इंग्लिश प्लीज सीख लें अब आप। रसगुल्ले को इंग्लिश में कहते हैं रसगुल्ला। रसगुल्ला, ये मुंह को आपने इस साइड पे घुमाना है। रसगुल्ला, ट्राई करें। रसगुल्ला, इंग्लिश बोला करें प्लीज। आप अपने सपने पूरे करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं? अपने सारे सपने तो मैं पूरे करके ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी सुना पड़े। दुख इस बात पर नहीं है कि ससुराल वाले काम करवाते हैं, दुख इस बात का है कि काम करवा के कहते हैं हमारे घर में काम ही क्या है। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾਈਫਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਅਚਾਨਕ ਨੈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਨੈਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਵੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਆ हमें अपनों ने लूटा, इतना लूटा कि गैरों की बारी नहीं आई अंकल जी कुर्बानी ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਇੱਕ ਛਾਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹ ਤੂੰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਗੋਸ਼ੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਓਜਰੀ ਕੋਈ ਪਾਵੇ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹ ਓਜਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ ਪਕਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਣੇ ਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਣੀ ਆ कुत्ता पाल लेना, शेर पाल लेना और घोड़ा भी पाल लेना, पर ये वहम मत पालना कि शादी करने के बाद मजे ही मजे रहेंगे। तुम्हारी बैंड बज जाएगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। छुट्टियां होंदे सारी तुसी सानू नारकिया दे घर भेज दिता वा ते इत्ते साडे आन ते इन्हां दे हालात बहुत खराब हो गए ने। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ नाना अब्बू जी ते नानी अम्मी जी चौपे हो गए ने मामू जी सिर फट के बह गए ने ते मामी ने सिर पे पट्टी बांध लिया ਓਏ ਹੋਇਆ ਕੀ ਏ फ्रिज भी खराब हो गया फ्लैश भी बंद हुआ पता है शादी में दूल्हे के साथ बाराती क्यों जाते हैं? क्योंकि बड़ों ने सिखाया है किसी के सुख में जाओ ना जाओ दुख में शामिल जरूर होना चाहिए। बीवी सनो जी शोहर बोलो जाने मन बीवी ये पैसे रखो मेहमान आ रहे हैं। शोहर खुशी से तुम वाकई मेरी बीवी हो? शादी कर ले शादी शादियों का सीजन चल रहा है उम्र देख अपनी उम्र 2 बच्चों का बाप लगता है तू। सनो लड़कियों सफेद ड्रेस पर लाल लिपस्टिक लगाती हो कसम से एम्बुलेंस लगती हो। पठान ने पूछा ठीक क्या होता है दोस्त जब शर्मिंदा करने की हद क्रॉस हो जाए? पठान अब समझ आया क्यों सब मुझे टेक करते हैं। उस्ताद अगर कोई बंदर तुम्हें मारे तो क्या करोगे? शागिर्द सिर पहले तो सेल्फी लूंगा फिर वीडियो वायरल करूंगा। हेलो जानू आपको पता है प्यार कुर्बानी मांगता है। हाँ जानू पता है। अब मैं आपको कुर्बानी का बकरा लेकर दूं या मैं खुद कुर्बानी का बकरा बन जाऊं? तू टेंशन मत ले मेरे दोस्त जहाँ सारी दुनिया तेरा साथ छोड़ देगी वहाँ हम भी तेरा साथ छोड़ देंगे। पठान ने व्हाट्सएप डीपी बदली नीचे लिखा गेस हो सबने इग्नोर किया। पठान ने खुद कमेंट करके बताया इट्स मी खान। फुफियां ते मासियां फजूल च बदनाम है
ਵੱਡੀ ਭਰਜਾਈ ਬਾਰੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਇਦਾਂ ਮਿੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਠਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਹੋਏ। ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਇਦਾਂ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਪਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਦਾਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਫੇਰੇਗੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਕਰਾ ਲੇਗੀ। ਇਹ ਉਸ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਔਰਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰਾ ਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਲਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕਪੜਾ ਬਣ ਕੇ ਇਦਾਂ ਬਹਿ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੈ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੱਡ ਆਰਾਮ। ਹਫਤੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਾਲ ਤੁਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਰੇ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਵਾਹਦ ਭਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੂਹਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕੇਗਾ ਇਹ ਭਾਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਏਗੀ, ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਆਇਆ, ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਭਾਬੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਮੂੰਹ ਲਾਂਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਏਗੀ। ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸੀ ਇਹ ਭਾਬੀ ਚਲਾਏਗੀ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਵਰਾਨੀਆਂ ਜਠਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जाऊं। दोस्तों, ईरान, इसराइल, अमेरिका और चाइना में जंग चल रही है और पाकिस्तान में हल्दी वाला ट्रेंड चल रहा है। पाकिस्तान ने तो इंडिया के साथ जंग को सीरियस नहीं लिया था, इन्होंने ईरान वाली जंग को छिड़कना सीरियस लेना है। जैसे हम 75 साल से कश्मीर के साथ खड़े हैं ऐसे ही हम ईरान के साथ खड़े हैं। उधर जंग चल रही है, गोले बारूद चल रहे हैं और पाकिस्तान में हल्दी वाले ट्रेंड चल रहे हैं। और यकीन मनो हल्दी इतनी महंगी होगी है कि हुण अगर दुकान ते जाके तुसा हल्दी लेनी है तो पहले पुछदा कि भाई तुसा दसो कि तुसा ट्रेंड वास्ते इस्तेमाल करनी या फिर सालन वास्ते इस्तेमाल करनी है। ट्रेंड वास्ते इस्तेमाल करनी ते 2000 रुपए किलो, सालन वास्ते इस्तेमाल करनी ते 600 रुपए किलो। यकीन मानो आज मैं हल्दी लेने गया हूँ तो उन्होंने पहले बोला कि भाई जाओ घर से लिखवा के लाओ कि तुमने सालन के लिए हल्दी लेनी है। और मैं उन्हें क्या भाई मैं वाकई सालन वास्ते लेनी, कहते नहीं 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 पहले जाओ घर अम्मी से लिखवा के लाओ कि तुम्हें सालन के लिए हल्दी चाहिए। और पाकिस्तानियों कदी ते सीरियस हो जाया करो, ਤੁਹਾਡੀ वजह तो साडा भी प्रोग्राम बढ़ जाता है।